नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सबका इन्फिनिटी कोचिंग भारत में स्वागत करता हूं। और हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हिंदी। और हिंदी में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं उसका नाम है संज्ञा। और कल के सेशन में आपको संज्ञा के बारे में हमने थोड़ा बताया है। संज्ञा के भेद बताए हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और संज्ञा को पहचानना सिखाया है। अब संज्ञा को अगर आपको समझना है तो संज्ञा को समझने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद सारे शब्द सोचने पड़ेंगे, नाम सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। जितना आप खुद से उसमें प्रयास करेंगे संज्ञा आपको उतनी सरल लगती चली जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है और ये जो बोला है ये सत्य घटना पर आधारित बोला है। समझ में आ रही? तो देखो कैसे हमें आपको पढ़ा रहे हैं क्या, संज्ञा। ध्यान से सुनते चलना है। संज्ञा, और कल के सेशन में आपको बताया है संज्ञा क्या कहलाती है। संज्ञा हर एक वो चीज जिसका क्या होता है, नाम होता है, और नाम का जो बोध कराए वो क्या है, संज्ञा है। जिस चीज को आप नाम से जानते हैं कि ये इसका एक पर्टिकुलर नाम होगा वो क्या है, संज्ञा है। जैसे आप सोचो, ये जो ग्रह है जिस पर अपन रह रहे हैं इसका नाम पृथ्वी है। अब इसका नाम पृथ्वी नहीं होता, ग्रह एक नाम ही तो दिया होगा, किसी ने नाम नहीं दिया होता। जिस चीज को हम पहचानते नहीं है, अच्छा एक बात बताओ, जिस चीज को आप पहचानते ही नहीं हो, जिस चीज को आपने देखा नहीं, जिस चीज के बारे में सुना नहीं, उसका नाम ही नहीं जानते, आप उसको क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोल पाओ। उसके बारे में बगल वाले को ये बताओगे यार हमने एक चीज देखी, लेकिन आप देखना उसमें भी आप क्या लगा रहे हो, एक चीज। चीज मतलब एक वस्तु है कि नहीं, लगा रहे कि नहीं, वस्तु। तुम्हें पता, अगर हम बात करें वस्तु कौन सी संख्या, सिर्फ वस्तु बात, सिर्फ वस्तु। ध्यान से समझो, पहले एनालिसिस करो, हम तुम्हारी बुद्धि को वहां तक लेके जाना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, वस्तु। अगर हमने वस्तु बोला, अभी हमने क्या समझाया आपको कि एक आपको ऐसी चीज दिखाई गई जिसको आपने ना तो पहले कभी देखा, ना पहले कभी उसके बारे में सुना, और नाम तो बहुत दूर की बात है, आपको उसका नाम भी नहीं पता। देन आप उसको अपने मित्र को या मित्राणी को क्या बताओगे, हैं? क्या बताओगे उसके बारे में? उसके बारे में ये बताओगे कि हमने एक चीज देखी है, एक वस्तु देखी। इसका मतलब आपने जो चीज देखी है उसका नाम अपने मन से आपने क्या रख लिया, वस्तु। तो वस्तु यहां पे एक भाव प्रदर्शित कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है? क्योंकि आप जिसको बताओगे उसके बारे में वो इमेजिन ही नहीं कर सकता कि तुमने देखा क्या है। हमारी बात ध्यान से समझना, तब आएगी वस्तु समझ में। जैसे आपने किसी को बताया कि हमने एक चीज देखी है, एक वस्तु देखी, अब वो क्या उस वस्तु को क्या इमेज कर लेगा, क्योंकि आपने इतना तो उसको बताया नहीं कि वो कैसी थी, क्या है। क्या वो उसको ठोस इमेजिन कर सकता है, क्या वो उसको द्रव इमेजिन कर सकता है, क्या गैस इमेजिन, कुछ भी कर सकता है। आपने तो एक वस्तु देखी, उसको बताया हमने कि कैसी चीज देखी, अब उस चीज के बारे में क्या वो इमेजिन कर सकता है? क्या अब बताओ, वस्तु का कोई रूप, रंग या कुछ ऐसा होता है कि आप उसको बोल पाओ? तो वस्तु क्या हुई फिर, एक भाव हुई। हुई भाव कि नहीं हुई? सोचो, जब आप किसी को वस्तु के बारे में बता रहे हो और वो कोई मतलब समझ ही नहीं पाए, क्या वो ठोस इमेजन कर सकता है, वो द्रव भी इमेजन कर सकता है, वो गैस भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वस्तु यहाँ पे क्या हुई, भाव हुई। और जो वस्तुओं के नाम रख दिए गए हैं वो तो आपको कैटेगरी में पता ही चल जाते हैं। जैसे हमने बोल दिया लोहा, अब किसी को आप लोहा के बारे में बताओगे तो वो शुद्ध रूप से इमेजन कर सकता है कि लोहा होता कैसा है, एक ठोस है, एक धातु है, वो समझ जाएगा। अब आप बोलोगे कि हमने एक चीज देखी, वो कहेगा क्या, तो आप कहोगे लोहा, तो वो समझ जाएगा। लेकिन जब आपने बोला था हमने एक चीज देखी, उसका नाम नहीं पता ना कुछ, ना हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि उसका आकार क्या, कुछ भी नहीं बता सकते आप उसको, तब वो क्या करेगा, इस नाम का बताओ, इसके लिए वो अपने दिमाग में क्या चीज बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो एक भाव हुआ कि नहीं हुआ? तो वस्तु अकेली कौन सी संज्ञा हुई बताओ, भाववाचक। इस तरीके से सोचना पड़ता है, बहुत डीप। अब ध्यान से सुनना, इतना डीप आपको नहीं सोचना है अभी। यहां तक समझ में आ गई थी? नाम, नाम क्या है, संज्ञा है। अगर हम बात करें संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के भेद 5 पढ़ा दिए थे कल। व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। अगर आपसे बोले आधुनिक हिंदी की दृष्टि से, तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो यहां से होगा कि आधुनिक हिंदी में
आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद या आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 3 होते हैं, और ये कल बताया था आपको। देखो, सबसे पहली बात है कि आप बात मत करें, पहली बात तो यही है, दूसरी आप खुद समझदार हो, ठीक है। जैसे एक होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ये कहलाती, देखो नाम तो सबके होंगे, यानी नाम है तो संज्ञा तो सारी है। अब उनमें से हमें कैटेगराइज करना पड़ता है कि कौन सी वाली संज्ञा है। तो अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक की, तो एक ऐसा, सबसे पहले तो ये एक वचन होती है, ये दिखाई देने वाली चीज होती है, और दूसरी इसके जैसा कोई नहीं होता, ये अकेली ही होती है, ठीक है। अगर एक बात बताओ, अगर हम आपसे बोले पेन, पेन कौन सी संज्ञा होगी? तो आप कहेंगे पेन तो बहुत सारे होते हैं, है ना, तो कौन सी हो गई? जातिवाचक। तो दूसरी हमने जो पढ़ाई आपको, वो क्या है? जातिवाचक है, जिसको हम देख सकते हैं और जिसका हम क्या बना सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं कि नहीं, बताओ। नीली पेन बोले तो भी बहुत जातिवाचक होगा, नीली पेन भी तो बहुत सारे होते हैं, बताओ बताओ। देखो, नीली जो लगाया है वो हो गया विशेषण, ध्यान से सुनो। आपने बोला नीली पेन, ठीक है, नीली पेन बोला, पेन तो एक संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। यहाँ पे जो नीला आया है वो क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है कि ये नीला है, तो ये एक विशेषण है। और एक बात और बता दें आपको, अभी आपको जैसे अगर थोड़ा सा क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ने में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब हम सारे विकारी शब्द पढ़ लेंगे तब आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जैसे कुछ यूज हो रहे हैं, विशेषण हो रहे हैं, अभी अपन ने विशेषण नहीं पढ़ा, क्रिया यूज होगी, क्रिया नहीं पड़ी है। और बेकारी शब्द कल आपको बता दिए थे, जिन लोगों में बदलाव हो सकता है, लिंग, काल, कारक, पुरुष, वचन, इनके अनुसार हो सकता है। वो कौन से लोग होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है, विशेषण होता है। इतने लोग होंगे कि नहीं होंगे? तो पहले अगर हम इनको सीक्वेंस से पढ़ लेंगे, फिर आप दोबारा से एक बार रिवीजन करके पढ़ना खुद का नोट्स, यकीन मानो आप सीख गए होंगे चीजें। तो अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो भी रही है, हम कोशिश करेंगे आपकी कंफ्यूजन दूर होती रहे, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखो, जब चारों चीजें पढ़ लेंगे हम, तब आपकी क्लियर हो जाएगी चीज, ठीक है। तो एक पढ़ी अपन ने जातिवाचक, और एक पढ़ी हमने क्या? भाववाचक। जातिवाचक ऐसी होती है जिसके जैसे और होते हैं, एक होता है भाववाचक। तो भाववाचक में सबसे जरूरी पता क्या चीज होती है? कि वो चीज दिखाई नहीं देती है हमें, अमूर्त है कि नहीं। और एक इमोशन, एक भाव है, जिसको हम ना तो तौल सकते हैं ना माप सकते हैं, समझ में आ रही बात? क्या कर सकते हैं? सिर्फ फीलिंग है, वो भाववाचक हो गया। तो 3 प्रकार की संज्ञा मानी गई है। अब आप कहेंगे 3 हो गई आधुनिक हिंदी में, तो बाकी की 2 जो है वो किसमें इंक्लूड कर दी गई? वो इसमें ही कर दी गई। कौन कौन सी बची थी? एक है द्रव्यवाचक, ठीक है, और एक है समूहवाचक। समूहवाचक तो आप जानते ही हैं क्या कहलाती है? जो किसी समूह का, जो किसी गिरोह का, जो किसी दल का क्या कराता है? बोध कराता है। एक ऐसा शब्द जो किसी दल का विरोध, मतलब बोध कराए आपको, शब्द उसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि इसमें तो कई सारे मेंबर होंगे। जैसे हमने बोला परिवार, तो आपके दिमाग में बना परिवार एक शब्द यानी संज्ञा तो है 100%, और परिवार बोला तो उसमें क्या है? एक मेंबर, ग्रुप। आ रहा कि नहीं? हमने बोला संगठन, संगठन किसका होगा? कई लोगों का। संगठन तो होता कई लोगों का है। हमने बोला झुंड, झुंड में भी कई लोग होंगे। हमने बोला गुच्छा, कई सारे होंगे। हमने बोला पुंज, पुंज 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 एक होगा, कुंज। ये सब क्या है? चीजें ज्यादा वाली चीज। आ रही बात समझ में? ये क्या हो गए? समूहवाचक। भाववाचक आपको समझ में ही आ गया होगा, जातिवाचक आप समझ ही गए हैं, व्यक्तिवाचक आप समझ ही गए हैं। ये हो गई आधुनिक हिंदी की दृष्टि से, ठीक है। अब एक एक को हमें डिटेल में समझना है। समझने जैसा कुछ है नहीं है, आपको सिर्फ अपने मन से शब्द सोचना है और बताना है। जैसे आज हम पहला टॉपिक उठाएंगे, कौन सा? जैसे हमने पहले ही उठाया, जैसे हमने कल आपको समझा दिया, गणना के आधार पर दो प्रकार की संज्ञा होती है। आप बताना, गणना के आधार पर 2 प्रकार की, एक गणनीय, एक होगा अगणनीय, जिसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोलते हैं। समझ गए ना बात? जिनको गिन सकते हो, जिनको नहीं गिन सकते। अच्छा, अगर आपसे हमें पूछे कि ये 5 अगर लिखी हैं आपके पास, इन 5 में से गणनावाचक कौन कौन सी होंगी? बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा गणनावाचक में जाएगी कि नहीं जाएगी? जातिवाचक नहीं जाएगी? जाएगी। समूहवाचक
जाएगी कि नहीं जाएगी? अब बताओ द्रव्यवाचक जाएगी क्या? गिन सकते हैं क्या द्रव्यवाचक को? ठीक है, तो अगर हम बात करें हम बात करने वाले हैं पहली संज्ञा जिसका नाम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। ठीक है, और एक तरफ हेडिंग डालते हैं हम क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता ना, एक तरफ डालते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। दो लोग समझते हैं, एक पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक पढ़ रहे हैं अपन जातिवाचक। ध्यान से समझना, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, हमें समझ में आता जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा मूर्त होगी कि नहीं होगी बताओ? 100% क्या होगी? मूर्त होगी। भैया हमें दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। और ये भी तो दिखाई देगी। ठीक है, इसका ये सदैव, ये एक बात याद रखना, सदैव क्या होगी? एक वचन, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगी, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। एक और मतलब अपने पास इतनी शर्तें हैं कंडीशन लगाने के लिए, शब्द में लगा लो कंडीशन, आप बता पाएंगे। ये क्या है? इसका बहुवचन बन सकता है, इसका बहुवचन बन सकता है। और ये वन पीस, अकेला, इकलौता, भैया अकेली। और ये अकेली नहीं है, इसके जैसे और है, इसके जैसे और हो। अभी ध्यान से समझना, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु, ठीक है, पशुओं के नाम को, महीनों के नाम को, ग्रहों के नाम को, नक्षत्रों के नाम को, नदियों के नाम को, पहाड़ों के नाम को, इन सब के नाम को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितनी लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं, आप खुद सोचते चलो, ऐसा तो है नहीं कि हमने कैटेगरी कर दी आपको यही रट लेना है कि अरे पहाड़ों के नाम को ये कहते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचो, इसमें है नाम, और एक ऐसा नाम, क्योंकि नाम हर एक संज्ञा में होगा, एक ऐसा नाम जो सिर्फ क्या है? अकेला है, एक ऐसा नाम जो सदैव एक वचन में आएगा। जैसे कि आप हम बात करें पहाड़, जैसे हम बात करें नदी, जैसे हम बात करें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, है ना, जैसे हम बात करें ग्रह, जैसे हम बात करें महीनों के नाम। आप अपने सराउंड चीजें देखो, सराउंड चीजें देखो, सोचो, महीनों के नाम, दिनों के नाम, है ना। अच्छा, जनवरी की जैसी और जनवरी होती हैं, तो जनवरी, अरे महीनों के नाम की बात कर रहे हैं हम, महीना शब्द नहीं बोला है हमने। क्या बोला? महीनों के ग्रह के नाम। अच्छा, ऐसे तो व्यक्ति, नदी, नदी भी तो इसमें जाएगा फिर, है ना। अब सही है, हद है। अरे इसके उदाहरण नहीं लिखे हैं ये हमने, ठीक है, हम आपको ये सिखा रहे हैं पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, नक्षत्रों के नाम, ये सब के नाम किस में जाएंगे? इसमें जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। भैया कंफ्यूज नहीं हो जाना, ऐसी कंफ्यूजन मत बढ़ाना है। बताओ तो, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे हमने बोला रमेश, है ना, हमने बोला सावित्री, हमने बोला गंगा, हमने बोला ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन किस में जाएगा? क्या ऑक्सीजन के जैसी और कोई ऑक्सीजन होगी? ऑक्सीजन सिर्फ अकेली। हमने बोला हवा, हवा किस में होगी? क्योंकि हवा में तो मिक्सचर है, हवा तो मिक्सचर है। रमेश, सावित्री, गंगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है।
हमने बोला माउंट एवरेस्ट हो गया, हमने बोला पृथ्वी, है ना, हमने बोला जनवरी, खुद से समझते चलो, जनवरी, हमने बोला सोमवार। ये सब क्या है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिनके जैसा और कोई नहीं है, जो सिर्फ एक वचन है। अब बताओ जनवरियां होंगी क्या? ऐसा कोई बहुवचन हो सकता क्या? नहीं हो सकता। माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे हैं क्या इस दुनिया में? बहुवचन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सावित्री, जिस सावित्री की आप बात कर रहे होंगे वो सावित्री इस दुनिया में अकेली ही होगी, होगी कि नहीं? जिस रमेश की बात हो रही होगी वो वाला रमेश अकेला होगा। जैसे आप हमें जानते हैं पवन, अब आप कहोगे पवन इस दुनिया में हजार हैं, इसके अंदर भी बता देंगे हजारों पवन हैं, लेकिन आप जिस पवन को जान रहे हो ये सिंगल पीस है, अकेला। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे आपको बता ही दिया कि अगर बहुवचन हो जिसके जैसे और लोग हो सकते हैं। अब इससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ रमेश था, यहाँ रमेश क्या है, एक लड़का है, तो क्या लड़का बताओ भैया और नहीं हो सकते? हो सकते हैं भैया। लड़का का हम बहुवचन नहीं बना सकते, लड़के बन सकता है। हो गया ना फिट के नहीं हो गया? बताओ। सावित्री देवी क्या है, एक लड़की है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? आपसे हम कहें गंगा एक नदी, नदी किसमें चली जाए, नदी तो बहुत सारी होती है। ठीक है, हम बोले माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है, पर्वत है, पहाड़ है, पर्वत है। पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रह तो बहुत सारे होते हैं। जनवरी एक महीना है। ठीक है, अगर हम आपसे बोले, ध्यान से सुनना, हमने बोला तुलसीदास, तुलसीदास, तो तुलसीदास जी की जिसकी बात हो रही है वो क्या है, क्या है? कभी, कभी किसमें चले जाएंगे? अब बताओ, कोई कंफ्यूजन आपको समझने में? कंफ्यूजन खुद सोचो, ऐसे शब्द सोचो जो आपको लगे कि जातिवाचक हैं और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक बहुत से लोग हो सकते हैं, पता तुम्हें? जैसे हम बात करें, क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। पशुओं के नाम, पशुओं के नाम, अन्न, खाद्य पदार्थ, अन्य खाद्य पदार्थ के नाम। जैसे हमने अन्य खाद्य पदार्थ में बोला, जैसे हमने बोला गेहूं, चावल, दाल, गेहूं, चावल, दाल, ये क्या होंगे? जातिवाचक नहीं होंगे। क्या चावल एक ही है? एक अकेला चावल है ऐसा नहीं है ना। दाल एक ही है क्या? नहीं, बहुत सारी दालें हैं, बहुत सारे गेहूं भी होते हैं और बहुत सारे किस्म के चावल भी होते हैं। समझ में आ गई? पशुओं के नाम भी बहुत, जैसे गाय, क्या एक ही थोड़ी गाय होती है? पशुओं के नाम, अन्य खाद्य पदार्थ के नाम। जैसे हमने बोला कुर्ता, साड़ी, पैजामा, पैंट, जीन्स, ये सब क्या है? जातिवाचक। क्या अकेले थोड़ी हैं? आप खुद बताओ। पहनने ओढ़ने के सामान, पहनने, बिछाने, हाँ, पहनने, बिछाने, ओढ़ने, वस्त्र। ठीक है, कीट पतंग, कीट पतंग और पशुओं के नाम। कीट पतंगे जानते हो, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा, है ना, कीटों के नाम। कीटों के नाम। अब ध्यान से सुनना, जैसे अगर यहाँ पे बोला पशुओं के नाम, तो पशुओं के नाम में देखो, जैसे गाय हो गया, गधा हो गया, घोड़ा है, जो व्यक्तिवाचक थोड़ी होंगे। घोड़ा एक ही थोड़ी होता है, पता? एक होता है घोड़ा? नहीं होता ना। समझ में आ रहा अच्छे से? अन्य खाद्य पदार्थों के नाम, जैसे अनाज, अनाज, अनाज में बहुत सारे अनाज आएंगे, गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, जलेबी भाई, रसगुल्ला,
अब रसगुल्ला, अगर हमने बोल दिया सफेद रसगुल्ला, काला रसगुल्ला, अब ये रसगुल्ले की विशेषता है कि वो सफेद है कि काला है, लेकिन रसगुल्ला तो क्या है, संज्ञा है। अब जो सफेद या काला रसगुल्ला की, अब जी भैया बोले सर सफेद रसगुल्ला कौन सा होगा? अरे तो सफेद रसगुल्ला वो रसगुल्ले की विशेषता बताने के लिए आया है। सफेद वहां पे विशेषण शब्द है, लेकिन रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही है ना। उसके जैसे कई सारे रसगुल्ले होंगे। पहनने बिछाने, कुर्ता पैजामा साड़ी, साड़ी पहनते हो आप लोग हैं? साड़ी हो गया। बिछाने के जितने भी होंगे वो हो सकते हैं, कीटों के नाम जैसे हो गए, ये सब क्या है, ये सब क्या होंगे भैया? जाति। देखो जैसे हमने बोला पत्थर, जैसे हमने बोला संगमरमर, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती, बोलते पत्थर तो चलो ठीक है, पत्थर तो बहुत सारे होते हैं, संगमरमर तो एक ही है ना। नहीं है, ध्यान से सोचो, बड़े आराम से सोचो, ठीक है। संगमरमर बहुत होते हैं, होंगे कि नहीं? तो अंतर स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कुछ चीजें ऐसी होती है संज्ञा के रूप बदलते हैं, एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में भी अपन तब्दील कर सकते हैं, और वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसने कहा कि इससे, इस विशेषण से या इस क्रिया से कौन सी संज्ञा बन गई। जैसे आप ध्यान से सुनना, हमने बोला पढ़ना, पढ़ना संज्ञा है कि क्रिया है? क्रिया है। पढ़ना क्रिया है, मारना क्रिया है। अब पढ़ना से बन गया क्या? पढ़ाई। पढ़ाई क्या होगा? एक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी बता? पढ़ाई को छू सकते हैं क्या, खा सकते हैं क्या, नाप सकते हैं क्या? नहीं। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। तो बन गई ना, क्रिया से कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई क्रिया से। आ रही ना बात समझ में? जैसे हमने बोला मीठा, मीठा भाववाचक नहीं है, मीठा संज्ञा ही नहीं है। सोचो, दिमाग लगाओ, मीठा क्या कोई संज्ञा है? ये मीठा विशेषण है। मीठा किसी की विशेषता बताने के लिए आएगा, तो ये विशेषण होगा। मीठा शब्द क्या होगा? विशेषण। वह बहुत मीठा है, जलेबी बहुत मीठी है, तो जलेबी मीठी है यानी जलेबी तो संज्ञा है, और मीठी है वो उसकी विशेषता बताने के लिए वो शब्द आया है। लेकिन मीठा से हम क्या लिखा, मिठाई नहीं बना सकते? मीठा से मिठाई, मिठास, बताओ तो ये चीजें बन सकती कि नहीं? तो मिठाई जो होगा, मिठाई, ये बन गया क्या? संज्ञा। ऐसी अभी हमें पढ़ना है कि कौन सी संज्ञा से क्या हम निर्माण कर सकते हैं, कौन सी संज्ञा से क्या चीज बना सकते हैं। अभी सिर्फ एक एक को समझते चलो, ध्यान से समझते चलो, और अपने मन से सोचते चलो शब्द। जैसे हमने व्यक्तिवाचक के बारे में आपको अभी समझाया, तो व्यक्तिवाचक कितनी चीजें हो सकती हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये मान लो कोई मेज है, मेज, कुर्सी, तखत, दरवाजा, ये सब कौन सी संज्ञाएं होंगी? जातिवाचक, क्योंकि ये दुनिया में सिंगल पीस तो नहीं है। हमने बोला महल, कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। और अगर हमने बोला, ठीक है, हमने बोला ताजमहल, तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ताजमहल भैया एक ही है। अब आ गया समझ में? खुद सोच के देखो, जो जूता चप्पल, बताओ जूता चप्पल क्या होंगे? अपने सराउंड की चीजें सोचो, अपने सराउंड की चीजें सोचो, और आप खुद को उसमें इन्वॉल्व करो, और उसको अलग अलग करने की कोशिश करो, कौन सी संज्ञा है। अब जो तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना, पहले सारी संज्ञा पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम लोग क्या, एक से दूसरे में कन्वर्ट, और वही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें द्रव्यवाचक, इसको ही हम क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक। एक बात बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या बहुवचन हो सकती है? सोचो, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन होगी?
पानी का क्या बहुवचन होगा, दूध का कोई बहुवचन होगा, लोहा का होगा, सोडियम का, सोना चांदी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मूर्त तो होती है ना, यानी आपको दिखाई तो देती है। ठीक है, आप एक बात याद रखना, ये एक आपको चीज बता रहे, एक ऐसी, देखो इसमें क्या हो सकती है, धातुएं आ सकती हैं। धातुएं, धातुओं के नाम जो होंगे वो क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, जितने भी धातुएं होती हैं, है ना, धातुओं के नाम क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में होंगे। खाद्य पदार्थ जो होंगे, कुछ खाद्य पदार्थ नहीं, खाद्य पदार्थ जिससे बनते हैं, खाद्य पदार्थ जिससे बनते हैं, बनते हैं। अच्छा एक बात बताना, वृक्ष, हमने बोला वृक्ष, वृक्ष कौन सी संज्ञा होगी, समझ गए अब आप, वृक्ष कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। और हम आपसे बोले घी, घी कौन सी संज्ञा, एक याद रखना, जैसे हमने बोला लकड़ी, लकड़ी क्या है, बोलो बोलो बोलो, लकड़ी कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी, द्रव्यवाचक होगी, सोचो। लकड़ियां बहुत सारी होती हैं, हमने बोला चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी बोली तो तब भी क्या होगी, अभी इसको थोड़ा रोकते हैं, इसको रोकते हैं, क्यों रोकते हैं, क्योंकि इसको आगे हम पढ़ाएंगे, आपको नहीं पढ़ पाएंगे आप, रुक जाओ। शब्दवाचक, अब एक याद रखना, जिससे कई वस्तुएं, कई वस्तुएं बनाई जा सकती हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ये वैलिड पॉइंट तो नहीं है उतना, लेकिन हाँ ये काम आ जाता है अपन को पहचानने में। तो देखो, जैसे हमने बोला तेल, जैसे हमने बोला पानी, जैसे हमने बोला मिट्टी, है ना, जैसे हमने बोला जितनी भी मटेरियल वाली चीजें हैं, ठीक है, तेल पानी मिट्टी, और अगर हमने बोल दिया दूध, है ना, क्या पानी को गिन सकते हो आप, मिट्टी को गिन सकती हो, बताओ किसकी बात कर रहे हैं, तो द्रव्यवाचक छू नहीं सकते क्या, भाववाचक पढ़ रही हो क्या, ये क्या लिखा है, छू नहीं सकते इनको। तेल हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, दूध हो गया, सोडियम हो गया, लोहा हो गया। भैया आप यकीन मानो पहचान लेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप पहचान सकते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप पहचान सकते हैं, कंफर्म है, बस आपको थोड़ी चीजें समझनी बस है। अभी आपको एक्सरसाइज देंगे, आप पहचान लेंगे, टेंशन मत लो, बस आपको खुद से शब्द सोचना है कि कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें इस वाली कैटेगरी में हम कौन कौन से लोगों को लाके रख सकते हैं। आप क्या है बताओ, आप कोई वस्तु है, क्या है फिर, आग किस में आएगी, आग, 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 आग किससे बनती है, पहले सोचो, थोड़ा सा साइंस में घुस जाओ, समझ जाओगे। संस्कृत शब्द, अरे तुम शब्द संस्कृत में आ गए लेके, अभी ध्यान से समझना, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसको हम
छू नहीं सकते हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको हम चख नहीं सकते हैं, जिसको हम खा नहीं सकते हैं, बस ऐसे सोचो, थोड़ा सा आप डाउन होके पढ़ो। मतलब ये सोचो कि हम ये चीज सीख रहे हैं, आप बन जाएगी, आप टेंशन मत लो। भाववाचक संज्ञा में कौन कौन सी चीजें हो सकती है आप बताओ। भाववाचक संज्ञा में हो सकती हैं, किन किन के नाम आ सकते हैं? अवस्था के नाम, क्या अवस्था के नाम आप देखना, अवस्था के नाम जैसे हमने बोला बुढ़ापा, जवानी, बचपन, क्या आप इनको छू सकते हो? हाँ, छू सकते हैं। ठीक है, भाव के नाम, ठीक है, जैसे हमने बोला गुणों के नाम, जैसे हमने बोला दोषों के नाम, एक बात और याद रखना, भाववाचक क्या होता है? अमूर्त होती है। और आपको एक और बात रखना है, ये हमेशा क्या होंगी भैया? एक वचन ही होती हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि ये बहुवचन नहीं होती हैं, अगर ये बहुवचन बन गई तो फिर वो जातिवाचक बन जाती हैं। अभी समझाते हैं कैसे। जैसे गुण दोष, जैसे ये गुण अच्छा एक गुण है कि नहीं है बताओ, है ना? अच्छा तो अच्छा ही होगा, अच्छाई, ईमानदारी। अभी ध्यान से सुनना, ये क्यों हमने काटा था। अब ध्यान से देखो, अभी शब्दों को तोड़ना सीख जाओ आप बस। जैसे हमने अच्छा कैसे बना होगा? अच्छा, पहले अच्छाई से अच्छा होगा कि नहीं? अगर हमने बोला वह अच्छा है, वह तो हो गया सर्वनाम, ठीक है। और अच्छा उसका क्या होगा? एक गुण हो गया कि नहीं हो गया? तो उसकी विशेषता एक हुई कि नहीं, कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है, हुई कि नहीं? अब अच्छा लड़का अच्छी लड़की तो एक विशेषण हुआ, उसके विशेषण के तौर पे आ रहा है, उसका गुण बताया जा रहा है। लेकिन उसी से क्या बन गई? ये संज्ञा बन गई अच्छाई। उसमें, उस लड़के में अच्छाई है, ठीक है। वह लड़का ईमानदार है कि वह ईमानदारी है। तो वह लड़का अगर ईमानदार है तो ईमानदार उस लड़के की क्या हुई? विशेषता। तो ईमानदार शब्द क्या हुआ? एक विशेषण हुआ कि नहीं? और ईमानदारी क्या हुई? एक भाववाचक संज्ञा, जिसको हम कुछ नहीं करें। सारी बात समझ में? ये धीरे धीरे समझ में आएगा। दोषों के नाम, दोष खुद बताओ, बुराई, है ना? अच्छा एक बार बताना, डकैती, डकैती किसमें जाएगी? इसी में आएगी ना, भाववाचक। डाकू से बना डकैती, डकैत से बना डकैती। डकैत एक क्या होगा? डकैत एक व्यक्ति हो सकता है, डकैत एक जातिवाचक, देखो ध्यान से, डकैत क्या होगी? एक जातिवाचक संज्ञा। डकैत क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। और डकैत ने कर दी क्या? डकैती। तो डकैती हो गई कौन सी? इसको ना छू सकते ना, ध्यान से सुनो, समझो इस चीज को। डकैत से हो गया डकैती, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। ऐसे समझ में आता जाएगा। अभी ये जो रूपांतरण हुआ था, वो जातिवाचक से किसमें हो गया था? भाववाचक। हुआ था कि नहीं हुआ था? जातिवाचक से किसमें हो गया था? भाववाचक। यही सीखना है हमें कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे हो सकते, भाव क्या हो सकते भैया, है ना? प्यार, घृणा, नफरत, हो सकती कि नहीं हो सकती चीजें, बताओ, है? एक बात बताओ, एक स्टेज ऐसी टाइप की होती है जैसे भूख, प्यास। अब ध्यान से सुनना, अगर जो भूख बना होगा, पता कैसे? जब आप अगर सोच के देखो, ये चीज हमें जो अभी बीच बीच में समझा रहे हैं, ये चीज हम अभी पढ़ाएंगे आपको, अगले सेशन में पढ़ाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा आप समझते चलो। भूख जो होगा, अब भूख के बगल में एक आदमी लगा के देखो, तब आप समझ पाएंगे। भूख के बगल में, कि भूख आदमी है या भूख किसी का नाम सोचो। भूख कुत्ता है, भूखा कुत्ता कैसा होगा? भूख कुत्ता होगा कि भूखा कुत्ता होगा? भूखा कुत्ता होगा। प्यास कुत्ता होगा कि प्यासा कुत्ता होगा? प्यासा कुत्ता होगा। तो देखो, भूख प्यास, ये
किससे बनी है? जैसे इसका अगर आप देखेंगे तो क्या हो सकता है, एक चीज भूखा, इसका क्या हो सकता है, प्यासा। तो ये चीजें अलग हैं, ये शब्द जो भूखा हो गया, प्यासा हो गया, ये अलग है। ये क्या हो सकते हैं, विशेषण हो सकते कि नहीं होंगे? अभी ये समझाएंगे आपको विशेषण है कि क्या है। लेकिन आपको यहां देखना है कि कुछ जो संज्ञा भाववाचक हैं वो किस किस से बन के आ गई हैं, या हम किस किस से इनको बना सकते हैं। जैसे देखना, जैसे हम बात करें राम, अब जैसे हमने ये भगवान के लिए नाम यूज किया है राम, तो ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्ति। अब हमने कहा राम जैसा गुण अगर किसी के अंदर आ जाए तो वो बन गया रामत्व। बताओ, राम से एक बन गया रामत्व, तो रामत्व जैसा गुण आ गया, ये गुण हो गया, गुण है तो क्या है फिर, भाववाचक। तो ये हुआ ना, किस संज्ञा से किस में हो गया चेंज, बताओ, व्यक्तिवाचक से भाववाचक बना के नहीं बना। आप देखो, जैसे हमने बोला शिव, शिव कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, और हमने बोल दिया शिवत्व, तो बताओ कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, हमने बोला स्त्री, स्त्री कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, और स्त्री से हमने बोल लिया बन गया स्त्री। समझ में आ रही ना? नारी, नारी कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी, और नारित्व तो क्या हो जाएगा, नारी तो ये जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब नारित्व तो है, तो नारी जैसे गुण, ठीक है, स्त्री जैसे गुण, स्त्रीत्व, समझ में आई। लेकिन इनको क्या कहेंगे हम, भाववाचक। अब ये कन्वर्जेशन समझ में आया आपको, नारी क्या था, जातिवाचक, जातिवाचक से क्या बना दिया हमने, भाववाचक। जैसे देखो, पढ़ाई, पढ़ाओ, पढ़ाई क्या है, भाववाचक। अब पढ़ाई बना कैसे होगी, पढ़ना से बना होगी, पढ़ना क्या थी, एक क्रिया, अब ये क्रिया से क्या बन गई है, भाववाचक संज्ञा। आपको पता, भाववाचक संज्ञा 5 लोगों से बनाई जा सकती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती है, जातिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती है, क्रिया से बनाई जा सकती है, विशेषण से बनाई जा सकती है। देखो ना, मीठा एक विशेषण है, विशेषण को हम कैसे पता करते हैं, विशेषण को पता करते हैं उसके बगल में किसी व्यक्ति को रख के देख लो, व्यक्ति को रख के देख लो, या कोई ऐसी जिससे रिलेट कर रहा हो उसको रख के देख लो, संज्ञा आ जानी चाहिए। मीठा से हम क्या बना सकते हैं, मिठाई। अब बताओ, बन सकती कि नहीं? तो ये हो गई अपनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो कहलाती है जिनको हम छू नहीं सकते हैं भैया, जो एक वचन ही होंगी, याद रखना, ठीक है। ये ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे, जिनको आप एक इमोशन के तौर पर देखेंगे, एक भाव के तौर पर देखेंगे, ठीक है, जिसका कोई आकार आकार नहीं होता है। अब बताओ ना, इन लोगों में से किसका आकार देखा है आपने, बुढ़ापा का क्या आकार देखा है आपने, कैसे बुढ़ापा ऐसा आता है और ऐसा, वो आप जो देख रहे हो वो इंसान को देख रहे हो, इंसान की उम्र ढल रही है, वो आप उसके शरीर को देख रहे हो, है ना। आप बताओ, जैसे हमने बोला हंसी, हंसी क्या होगी, भाववाचक होगी कि नहीं होगी, हंसी एक भाव हुआ, और हंसी बनी कैसे होगी, हंसना से, किससे बनी होगी, हंसना, हंसना क्या है, एक क्रिया, तो क्रिया से क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये बात समझ में आई आप सबको, बताओ, आ रही बात समझ में? तो हमने पढ़ ली भाववाचक संज्ञा, अब बची अपनी समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा आप समझ नहीं पाएंगे, समूहवाचक संज्ञा सभी लोग समझते हैं, ये और लिख लेते हैं। अब जो है वो है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जो चीज पढ़ा रहे हैं ना, बड़े ध्यान से समझते चलो। समूहवाचक संज्ञा क्या है, जो किसी दल या समूह का क्या कराए, जो नाम, जो नाम होना चाहिए, जो नाम किसी दल या समूह का बोध कराए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और एक याद आ रही है, चीज कौन सी, यहाँ पे जो पद होते हैं ना, वो भी सारे क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे राज्यपाल, अध्यापक, है ना, प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री थोड़ी होगा, सोचो। तो
जैसे इसमें क्या आएगा, देखो पुलिस, बताओ खुद, कक्षा, झुंड, गुच्छा, दल, संगठन, इस तरीके के नाम क्या होता, आर्मी से हमने बोला सेना, ये सब क्या है, दल हुए कि नहीं हुए, बताओ। पार्टी, परिवार, परिवार हो गया है, क्लास तो लिख नहीं दिया भैया, कक्षा, और सोचो, सेना लिख दिया। डॉक्टर बताओ क्या होगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन, डॉक्टर किस में रखेंगे अपन, बताओ जाति। अध्यापक किस में रखेंगे, बताओ, एक होता है अध्यापक, अध्यापक इसमें आएगा समूहवाचक में। अरे भैया, अध्यापक क्या ग्रुप है कोई, अध्यापक इस शब्द को सोचो, आप शब्द को सोचा करो, उस नाम को सोचो। अध्यापक क्या कोई ऐसा नाम है जिससे आपको क्या लग रहा हो, एक झुंड चला आ रहा है, ऐसे अध्यापक बोल दिया एक झुंड आ रहा हो, नहीं ना। अध्यापक में आप किसको इमेजिन कर सकते हो, या लड़का को या लड़की को। अरे भैया, शिक्षक या शिक्षिका, शिक्षक भी अगर लिखोगे तब भी वो किस में जाएगा, हमने बोला शिक्षक, तो क्या एक शिक्षक होगा या एक शिक्षिका होगी, कई सारे होंगे, किस में जाएगा, जातिवाचक में। हाँ, सभा इसमें आ सकती है, बिल्कुल ऐसे सोचो ना, अपने मन से बताओ, सभा, पार्टी, जनता इसमें आएगी, बिल्कुल जनता आएगी, भीड़ है इसमें आएगी, किसमें आएगा, देखो क्राउड जो होता है ना, इकट्ठा दल कहलाता है क्राउड, भीड़, भीड़ को हम इसमें लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, अब बताओ कोई दिक्कत हुई समझने में, क्या आप लोग कोई दिक्कत महसूस कर पा रहे हैं समझने में, है क्या, आवाज, आवाज संज्ञा है, पहले आप खुद सोचो, पहले तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि कौन सी चीज संज्ञा में रखेंगे भी कि नहीं रखेंगे, अब ऐसा खुद सोचो। और अगर जैसे मान लो आवाज है, तो क्या आवाजें नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, आवाज का आवाजें हो सकता है, कई सारी आवाजें हो सकती हैं, कई सारी ध्वनियां हो सकती हैं, किस में जाएगा, जातिवाचक, नहीं जाएगा। क्या, कैसा, आवाज, आवाजें, तुम एक बात बताओ, भाववाचक संज्ञा क्या कभी बहुवचन होगी, नहीं होगी। अभी यहाँ पे ध्यान से समझना, एक चीज बताएं आपको, अभी रुक जाओ, आपकी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे सारी, थोड़ा सा टेंशन ना लो। भाववाचक में जैसे हमने बोला, कुछ भाववाचक क्या हो जाती हैं, कुछ भाववाचक बन जाती हैं क्या, बहुवचन, कुछ भाववाचक क्या बन जाती हैं, बहुवचन, और अगर वो बहुवचन बन गई तो वो जातिवाचक कहलाती है। सुनो, जैसे मोहब्बत होता है, मोहब्बत को हम छू नहीं सकते लेकिन मोहब्बतें लिख सकते हैं। नफरत, क्या नफरतें नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अब बताओ इनके बहुवचन बने कि नहीं, और जब भाववाचक संज्ञा क्या हो जाए, बहुवचन के रूप में आ जाए, तो वो भाववाचक न रह के क्या हो जाती है, जातिवाचक हो जाती है। अब बोल लेना सिखा रहे, धीरे धीरे सब सिखाएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। जैसे कल भी समझाया था ये चीज हमने आपको, कि जैसे भाववाचक संज्ञा क्या हो जाए, बहुवचन बन जाए ना जब, तो वो भाववाचक बहुवचन न रह के क्या हो जाती है, जातिवाचक। ऐसे ही एग्जाम्पल है, देखो आपको, अभी आप बोलो कि इतने जल्दी, अगर हम सिखा रहे तो सिक्वेंस है, जैसे हमने बोला वह है अपने क्षेत्र का, वह है अपने क्षेत्र का कालिदास है, वह अपने क्षेत्र का कालिदास है। देखो अब उसमें ये लिखा, वह अपने क्षेत्र का कालिदास है, यहाँ पे जो कालिदास आया है, अभी सब लोग कहेंगे कालिदास एक बहुत महान क्या है, कवि थे। अब कवि तो आप सब लोग कहेंगे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहेंगे कि नहीं,
लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक में आएगा ये कि जातिवाचक में आया है ये शब्द है, व्यक्तिवाचक में आएगा कि जातिवाचक में, अगर ऐसा प्रयोग आया तो। जैसे उसने कहा, जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर शब्द आया है ये उस इंसान के लिए उसका पर्टिकुलर नाम था, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। अगर सिर्फ शेक्सपियर होता तो क्या थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका रूप अगर ऐसे में आ जाता है तो बता जातिवाचक बन जाते हैं ये लोग। ये समझा रहे हैं, अभी समझना है अपन को कैसे क्या होता है। तो अभी फिलहाल में हमने आपको चीजें संज्ञा का ज्ञान दिया है, ठीक है, आप समझ गए हैं। अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो उसमें पढ़ेंगे कि संज्ञा को एक से कैसे बदलते हैं दूसरे में। तो धैर्य रखो, तब आती हैं चीजें समझ में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप सबको, ये ठीक है। वैसे आया होगा समझ में, ऐसा तो है नहीं है समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। और अब जो कल आपको पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, कल मतलब कल, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।